पॉइंट एग्जाम में आपका स्वागत है। आज है 24 फरवरी। 24 फरवरी 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए ताकि आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपको करंट अफेयर्स के इन सवालों में से कोई भी सवाल नहीं छूटे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का खास बात यह होगा कि अंत में आपको सभी प्रश्नों का रिवीजन भी करवा देंगे ताकि इसी वीडियो में आपको सभी प्रश्नों का उत्तर याद हो जाए। पहला प्रश्न है आज का, हाल ही में भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था पर रोड मैप पर हस्ताक्षर किया? तो हाल ही में अपना देश भारत और फ्रांस ने नीली अर्थव्यवस्था पर रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फ्रांस। भारत और फ्रांस ने नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर अपने द्विपक्षीय आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं। डॉक्टर एस जयशंकर 22 फरवरी को होने वाले इंडो पैसिफिक में सहयोग के लिए यूरोपीय संघ मंत्री स्तरीय फोरम में भाग लेने के लिए 20 से 22 फरवरी 2022 तक फ्रांस की 3 दिवसीय यात्रा पर है। बात है फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। मुद्रा है यूरो और वर्तमान में राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने यूक्रेन को 3 देशों में बांट दिया है? तो हाल ही में रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन को 3 देशों में बांट दिया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रूस। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन को डोनेट्स्क और लुहानस्क में अलगाववादी क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता दी है। पुतिन की घोषणा ने रूस के लिए मास्को समर्थित विद्रोहियों के खिलाफ यूक्रेनी बलों को लंबे समय से चल रहे संघर्ष के लिए खुले तौर पर सेना और हथियार भेजने का मार्ग प्रशस्त किया है। बात है रूस की, तो रूस की राजधानी मास्को है। मुद्रा है रूबल और वर्तमान राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सप्ताह भर चलने वाली विज्ञान सर्वत्र पूज्यते विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया है? तो ये किया है भारत सरकार ने। भारत सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव स्मरणोत्सव के हिस्से के रूप में 22 से 28 फरवरी 2022 तक विज्ञान सर्वत्र पूज्यते नामक एक सप्ताह की लंबी विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया है। यह एक हाइब्रिड मॉडल के माध्यम से देश भर में 75 स्थानों पर एक साथ आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन कार्यक्रम 22 फरवरी को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सी डोम नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो ये किया है इजराइल ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इजराइल। इजराइल ने सफलतापूर्वक एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का परीक्षण किया जिसका उपयोग इजरायली नौसेना के साग और 6 श्रेणी के कोरवेट पर किया जाएगा। बात आई इजराइल की, तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। मुद्रा है इजरायली शेकेल और राष्ट्रपति वर्तमान में इसाक हर्जोग और प्रधानमंत्री है नफ्ताली बेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तब हाल ही में नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य असम बन गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, असम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। इसे राज्य परिवहन विभाग द्वारा आईआईटी मद्रास के प्रमुख वैज्ञानिक के राजू के सहयोग से विकसित किया गया था। गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी के बीच अंतर्देशीय जल परिवहन नौका की पहली रात की यात्रा 19 फरवरी 2022 को शुरू किया गया था। कब? 19 फरवरी को इसे शुरू किया गया था। बात है असम की, तो असम की राजधानी दिसपुर है। वर्तमान में मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल है जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के स्टार्टअप मिशन ने गूगल के साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में केरल के स्टार्टअप मिशन ने गूगल के साथ साझेदारी की है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी,
केरल। हडल ग्लोबल 2022 के दौरान केरल स्टार्टअप मिशन के ने प्रौद्योगिकी प्रमुख गूगल के साथ एक सहयोग में प्रवेश किया है, जो राज्य के स्टार्टअप को एक व्यापक वैश्विक नेटवर्क में शामिल होने में सक्षम करेगा और परामर्श और प्रशिक्षण प्रदान करेगा। बात आई गूगल की, तो गूगल की स्थापना हुआ था 1998 में। 4 सितंबर 1998 में गूगल की स्थापना हुआ था। मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में। सीईओ है सुंदर पिचाई, जो भारतीय हैं, और संस्थापक है लैरी पेज एवं सर्गी ब्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो हाल ही में भारत केंद्र सरकार ने आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संजय मल्होत्रा। केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया है। बात आई आरबीआई की, तो आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी होता है भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में, और वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया है और 100 किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था? ये किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सही उत्तर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की एक पहल किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया और भारत के राज्यों में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए भारत भर में विभिन्न शहरों और कस्बों में 100 किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखाई है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा सहित पूरे भारत के राज्यों में 100 गांवों में 100 किसान ड्रोन स्थापित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष के रूप में के.एन. राघवन को चुना गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, के.एन. राघवन। भारतीय रबर बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के.एन. राघवन को अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह का नया अध्यक्ष चुना गया है। ये अगले 2 वर्षों के लिए समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। बात आई अंतर्राष्ट्रीय रबर समूह का, तो इसका गठन 1944 में हुआ था और इसका मुख्यालय सिंगापुर में। वर्तमान में महासचिव है सल्वाटोर पिनिजोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस किशोर शतरंज ग्रैंड मास्टर ने विश्व के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए थे? ये बन गए हैं आर प्रज्ञानंद। ये बन गए भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जो विश्व के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे कम युवा उम्र के खिलाड़ी बन गए। भारत के किशोर शतरंज ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने एक ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में दुनिया के नंबर 1 शतरंज चैंपियन नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हराकर इतिहास रच दिया है। द एयरथिंग्स मास्टर्स 2022 के मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर के 9 आयोजनों में से पहला है, जो फरवरी से नवंबर 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। चलिए हम लोग इन सही प्रश्नों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि इसी वीडियो में आपको सही प्रश्नों का उत्तर याद हो जाए। पहला प्रश्न रिवीजन का, हाल ही में भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था पर रोड मैप पर हस्ताक्षर किया? तो ये क्या अपना देश भारत और रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने यूक्रेन को 3 देशों में बांट दिया? तो ये बांट दिया रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को 3 देशों में बांट दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किसने सप्ताह भर चलने वाली विज्ञान सर्वत्र पूज्यते विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया? तो ये क्या भारत सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सी डोम नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो ये क्या इजरायली देश के सेना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो ये बन गया असम बन गया भारत का पहला राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किस राज्य के स्टार्टअप मिशन ने गूगल के साथ साझेदारी की? तो ये क्या केरल स्टार्टअप मिशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का,
हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया था? ये किए संजय मल्होत्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किसने किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया और 100 किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए थे? ये किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? ये चुने गए KN राघवन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में भारत के किस किशोर शतरंज ग्रैंड मास्टर ने विश्व के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए थे? ये बन गए R प्रज्ञानंद बन गए हैं सबसे कम युवा खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले विश्व के नंबर 1 मैग्नस खिलाड़ी को। चलिए आज का प्रश्न, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। हाल ही भारतीय रेलवे ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? इसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी दिल्ली, डी कर्नाटक। कल पूछे गए प्रश्न उसका जवाब है हाल ही में भारतीय यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया? तो हाल में भारतीय यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश नेपाल बन गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नेपाल। आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा लें और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के पास और स्टडी ग्रुप में इसे जरूर शेयर करें ताकि आपको और आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।